बनेगा वज़ीर आज़म। नई हुकूमत की तश्कील के लिए सियासी राब्तों में तेजी, मेल मुलाकातें और जोड़ तोड़ अरूज पर। जाती उमरा में बड़ी सियासी बैठक। MQM वफ़द की जाती उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात। नून लीग और मुत्तहिदा क़यादत का मिलकर चलने और सियासी ताउन पर इत्तफाक। विफाक में किसी एक जमात के पास इस वक्त हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं। विफाक में शराकती हुकूमत होगी, मुख्तलिफ अकाइयों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। बहुत से आज़ाद उम्मीदवार हमारे साथ राब्ते में हैं। पंजाब में वज़ीर आला का हक नून लीग का है। पंजाब से हमारे नंबर 150 से 160 आज हो जाएंगे। आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। विफाक में हुकूमत बनाने का मिशन। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी में आज अहम मुलाकात मुतवक्के। PPI क़यादत का मुलाकात से कबल पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत का फैसला। पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। हुकूमत साजी के तमाम ऑप्शंस का जायजा लिया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो को इस्लामाबाद से लाहौर बुला लिया। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। नवाज शरीफ के चौधरी शुजात से शेड्यूल मुलाकात मौखर। अब ये मुलाकात इस्लामाबाद में होगी। शाफे हुसैन की तस्दीक। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सियासी सूरत हाल पर आला का इजलास। इंतखाबी पोजीशन, मरकज और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी, काफ लीग, JUI फे से राब्तों और मुलाकातों से मुतालिक पेशरफ पर गौर। आज़ाद अरकान असम्बली का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। मुस्लिम लीग नून की 3 सूबाई और 4 कौमी असम्बली की नशिस्तों में इजाफा। NA 189 राजनपुर से सरदार शमरी शीर मजारी नून लीग में शामिल। NA 54 टेक्सरा से आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील ने सीट जीतकर मुस्लिम लीग नून के नाम कर दी। NA 48 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार राजा खुरम भी नून लीग में शामिल। NA 253 से मियाँ खान बुगटी भी नवाज शरीफ के साथी बन गए। PP 240 बहावल नगर से मोहम्मद सुहेल खान मुस्लिम लीग नवाज में शामिल। मसरूर PP 49 से आज़ाद उम्मीदवार राना मोहम्मद फयाज ने नून लीग ज्वाइन कर ली। PP 48 संबड़ियाल से आज़ाद उम्मीदवार खुरम वेक ने भी नून लीग ज्वाइन कर ली। PP 94 चिन्नौट से मुंतखब आज़ाद उम्मीदवार तैमूर लाली ने भी मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली। जबकि PP 96 चिन्नौट से कामयाब उम्मीदवार जुल्फ़िकार शाह ने भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। पंजाब में हुकूमत साजी। 8 आज़ाद हमख्याल अरकान अहमियत इख्तियार कर गए। आज़ाद अरकान के साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून का राब्ता। हम ख्याल आज़ाद अरकान आज जहांगीर तरीन और लीगी क़यादत से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ से राब्ते के बाद हम ख्याल 8 आज़ाद अरकान का इजलास। दोनों जमातों के साथ राब्तों के हवाले से तबादले ख्याल। इजलास में हुकूमत साजी में मिलकर किरदार अदा करने पर इत्तफाक। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में 26 कौमी और सूबाई हल्कों में हतमी नताइज से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने 16 सूबाई और 10 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर रिटर्निंग अफसरान को हतमी नताइज से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने NA 15 मानसहरा में रिटर्निंग ऑफिसर को हतमी नतीजे से रोक दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान को NA 46, 47, 48 के हतमी नोटिफिकेशन से भी रोक दिया। NA 55 रावलपिंडी, NA 49 अटक, NA 50 अटक और NA 65 के नताइज भी चैलेंज। NA 63, NA 28 का इलेक्शन रिजल्ट भी चैलेंज कर दिया गया। PP 20, PP 14, PP 16, PP 31, PP 59, PP 33 के नताइज चैलेंज। PP 59 और PP 11 के नताइज के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट मेरे हल्के से मुस्तरद हुए। एंट्री के दौरान गलती हो गई थी, मैंने गलती दुरुस्त करने के लिए मौका दिया है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन मामले को संजीदा लेगा। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इलेक्शन की बात हो रही है। पूरी दुनिया बात कर रही है कि इलेक्शन पुरअमन नहीं हुए। इलेक्शन के रिजल्ट अचानक क्यों रोक दिए गए? जब सुबह रिजल्ट आना शुरू हुए तो हम हार रहे थे। मेहरबानो कुरैशी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
इंतखाबी नताइज में मुबैना रद्दबदल के खिलाफ पीटीआई का लाहौर में एहतजाज। पुलिस ने N119 से उम्मीदवार शहजाद फारूक समेत मुतादिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। जमान पार्क के बाहर पुलिस तैनात। पीटीआई ने एहतजाज का प्लान मुलतवी कर दिया। मशकूक इतलात हैं, आज एहतजाज नहीं होगा। हमाद अजहर का ट्वीट। कारकुन सिर्फ रिटर्निंग अफसरान के दफातर के बाहर पुरअमन एहतजाज करेंगे। कौमी असम्बली के तमाम 264 हल्कों के नताज मौसूल। इलेक्शन कमीशन ने NA8 पर इलेक्शन मुलतवी किया। NA88 के नताज रोक दिए गए। पीटीआई हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 93 सीटों पर कामयाब। नून लीग के 75 सीटों पर मैदान मान लिया। पीपल्स पार्टी ने 54 सीटें जीत लीं। MQM ने 17 नशिस्तें हासिल की, जबकि आज़ाद उम्मीदवार 8 सीटों पर फातेह करार। JUI 4, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 3 सीटें जीत गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी ने 2-2 नशिस्तों पर फतह समेटी। NA261 से BNP के अख्तर मेंगल 27,331 वोट लेकर कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी के सरदार सनाउल्लाह जहरी 24,040 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA252 बारखान से मुस्लिम लीग नून के सरदार याकूब 53,783 वोट लेकर कामयाब हुए। NA254 झलमक्सी से BAP के खालिद मक्सी 79,304 वोट लेकर जीत गए। पंजाब असम्बली की तमाम 296 नशिस्तों के नताइज आ गए। नून लीग 137 नशिस्तें लेकर सबसे आगे। पीटीआई हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 116 नशिस्तों पर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवारों ने 22 सीटें जीत लीं। पीपल्स पार्टी को पंजाब असम्बली की 10 नशिस्तें मिली। बलोचिस्तान असम्बली की तमाम 51 नशिस्तों के नताइज भी मुकम्मल। पीपल्स पार्टी और JUI 11 नशिस्तों पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून 10 सीटों पर फातेह करार। 6 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब रहे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी 4, नेशनल पार्टी 3 और अवामी नेशनल पार्टी 2 सीटों पर कामयाब करार। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली। 130 में 129 हल्कों के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने 84 सीटों पर कामयाबी हासिल की। MQM 28 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। सिंध असेंबली में 11 पीटीआई आज़ाद उम्मीदवार फातेह। जमात इस्लामी और JDA को भी 2 सीटें मिल गईं। खैबर पख्तूनख्वा की 112 नशिस्तों पर इलेक्शन के नताइज मौसूल। पीटीआई आज़ाद उम्मीदवार 83 सीटों पर कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा में JUI को 7 नशिस्तें मिलीं। मुस्लिम लीग नून के 5 और पीपल्स पार्टी के 4 उम्मीदवार कामयाब हुए। जमात इस्लामी 3, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन 2 और अवामी नेशनल पार्टी 1 सीट पर कामयाब। इंतखाबी नताइज में मुबैना रद्दबदल के इल्ज़ामात। कराची, कोयटा, जैकबाबाद, पशीन और सखर समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कोयटा में नेशनल पार्टी और PTI के कारकुनों का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना। कराची में जमीयत उलमा इस्लाम फे के कारकुनान का मुबैना धांधली के खिलाफ सोहराब गोठ पर एहतजाज। सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। कंथकोट में JUI कारकुनों का टायर जलाकर कौमी शाहराह पर मुजाहिरा। रोड ब्लॉक होने के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुसाफिर परेशान। नौशहर फिरोज में जमात इस्लामी का एहतजाज। सखर में जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों का कौमी शाहराह पर धरना। पेशावर में PTI के कारकुनों ने मोटरवे टोल प्लाजा के सामने धरना दे दिया। मोटरवे हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद। चाखी में भी पाक ईरान RCD शाहराह एहतजाज के बायस ब्लॉक। दालबंदीन में जमीयत उलमा इस्लाम के एहतजाज के बायस कारोबार बंद। जाली इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत बनेगी वो भी जाली होगी। इंतखाबात से मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। पोलराइजेशन बढ़ेगी। आदमी इदारों और मीडिया ने भी इलेक्शन पर सवालात उठा दिए। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने की आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में मुकम्मल नाकाम हुआ। इलेक्शन नताइज जाली और धांधली ज़दा हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मंसूरा में सेंट्रल लीडरशिप के इजलास से खिताब। तहरीक इंसाफ ने PDM2 की कोशिशों को यकसर मुस्तरद कर दिया। PTI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। धांधली का लिबादा पहनकर PDM2 को दोबारा अवाम के सरों पर मुसल्लत किया जा रहा है। मुल्क की सबसे बड़ी मकबूल तरीन जमात PTI ही हुकूमत साजी का बुनियादी जमहूरी, अखलाकी और सियासी हक रखती है। अवाम अपने मैंडेट के बरक्स मुजरिमों को मुल्क पर मुसल्लत करने के किसी मंसूबे को कबूल करेगी, ना ही तहरीक इंसाफ इसकी इजाज़त देगी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का बयान।
मुस्लिम लीग नून किसी से इत्तेहाद के बगैर पंजाब में हुकूमत बनाएगी। पंजाब में नून लीग वाहिद अक्सरियती पार्टी है। इंतखाबात में अवाम ने मुस्लिम लीग नून पर एतमाद किया। बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल हो रहे हैं। 4.5 करोड़ वोट तहरीक फसाद के खिलाफ पड़ा है। 100% रिजल्ट आए तो उन्होंने धांधली का शोर मचा दिया। नून लीग झूठ और फसाद पर यकीन नहीं रखती। जहां जहां से ये हारे वहां नया तरीका शुरू किया गया है। इसकी इब्तिदा सलमान अकरम राजा ने की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर हर उम्मीदवार को सबूत देने होते हैं। रहनुमा नून लीग अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले ही कहा था बिलावल तीसरे नंबर पर आएगा। जिस टीम की ग्रास रूट लेवल पर टीम नहीं उसको क्या वोट पड़ेंगे। बिलावल भुट्टो इलेक्शन नताइज चैलेंज करना चाहते हैं तो वो उनका हक है। अतारट की गुफ्तगू। बड़े रहनुमाओं के इलेक्शन में कामयाबी चैलेंज। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 20 हल्कों के नताइज चैलेंज। लाहौर में कायद नून लीग नवाज शरीफ के इलेक्शन में कामयाबी चैलेंज। अदालत से दोबारा गिनती और फॉर्म 47 का नतीजा कलअदम करार देने की इस्तदा। N119 से मरियम नवाज, N118 से हमजा शहबाज और PP 164 से शहबाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ भी दरख्वास्त जमा। रिहाना डार ने ख्वाजा आसिफ की N71 में कामयाबी को चैलेंज कर दिया। N127 से अतातार, N117 से अब्दुल अलीम खान और N126 से सैफुल मुल्क खोकर की कामयाबी भी चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों पर समात 12 फरवरी को होगी। इंतखाबी नताइज के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्तें समात के लिए मुकर्रर। 12 फरवरी को जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस अरशद अली समात करेंगे। आम इंतखाबात 2024 की दुनिया न्यूज़ पर भरपूर कवरेज। लम्हा बलम्हा रहें अपडेट। मुस्तनद नताइज हैं दुनिया न्यूज़ पर जदीद टेक्नोलॉजी के साथ। विजिट करें दुनिया न्यूज़ की वेबसाइट का इलेक्शन पोर्टल।